वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा पैसा बनाया हुआ। जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसा ही एक्सपायरी ने खेल करा। मैंने कहा था कि डराएगी, बहुत ही डरावनी होगी, लेकिन डरिएगा मत। सो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन। कोई बहुत बड़ा गिरावट हुई नहीं है, लेकिन 126 पॉइंट करीब गिरने के बाद भी पब्लिक को बहुत डराया इसने। आज दिन भर ऐसा लगा कि अब रिकवरी आएगी, अब आएगी, लेकिन नहीं आएगी। फिर बोला फेल कर रही हूँ। दैट्स हाउ इट हैज़ बीन। आई होप आप अभी डरे नहीं होंगे और अच्छा पैसा बनाया होगा। आइए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या हुआ और उसका क्या मतलब है और कल क्या करना है। शुरू करने से पहले वीडियो रिक्वेस्ट टू डू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज हुआ ये कि एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने मिलकर माल को बेचा है और कुल मिलाकर लगभग 2100 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया, जिसमें एफआईआईज ने 1270 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा और डीआईआईज ने 928 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा। और इस तरह से एफआईआईज की मंथली बाइंग की फिगर रह गई है अब 5176 और डीआईएस अभी भी सेल ऑफ पे बैठे हैं 2969 करोड़ की सेल के साथ। सालाना फिगर 2,62,771 करोड़ की सेलिंग है एफआईआईज की और डीआईएस की बाइंग जो इसके अगेंस्ट में है वो 2,32,474 करोड़। और इस तरह हम आज 126 पॉइंट के लॉस के साथ निफ्टी में बंद हुए हैं। 0.68% का लॉस है। दैट कम्स टू बी 17,877 17,877 पे क्लोज हुई है निफ्टी स्पॉट। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने भी 196 पॉइंट लूज करे हैं। 0.47% का लॉस है। जो कि क्लोजिंग हुआ है वो है 41,209। हालांकि हम दिन में बहुत स्ट्रांग थे। अगर मैं बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करूं तो एक टाइम पे हम 435 पॉइंट से ज्यादा 430 पॉइंट से ज्यादा ऊपर थे। आज का हाई जो है वो 41,840 का है, जो कि 435 पॉइंट ऊपर है कल की क्लोजिंग से। हाउएवर बंद होते होते तक हम 200 पॉइंट लगभग 196 पॉइंट लूज कर गए, यानी कि आज 600 पॉइंट से ज्यादा का गेन हुआ बैंक निफ्टी में। हालांकि दिखाई नहीं दिया और इस हिसाब से गिरावट भी नहीं है। सो अगेन आई एम सेइंग दैट गेन चल रहा है एफआईआईज और डीआईएस के बीच में। साथ ही में अगर हम नंबर देखें तो हमारे आज गिरने वाले शेयर जो थे वो 1122 थे, जो कि कल से कम है। हालांकि फिर भी ट्रेंड अभी बहुत ऊपर है, क्योंकि बढ़ने वाले शेयर इसके अगेंस्ट में सिर्फ 855 थे। ये 855 कल से ज्यादा है। कल 814 शेयर बढ़ रहे थे और 855 आज बढ़ रहे थे। तो कल से बेहतर दिन था ये कहना चाहिए, लेकिन कल हम सिर्फ 66 पॉइंट गिरे थे, आज हम 126 पॉइंट गिरे। क्यों? क्योंकि आज जो गिरने वाले शेयर थे वो बड़े बड़े शेयर थे, जैसे कि, हालांकि गिरावट ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। जैसे कि इन्फोसिस ने आज निफ्टी से 29 पॉइंट से ज़्यादा छीन लिए। रिलायंस 18 पॉइंट से ज़्यादा छीन लिए। बजाज फिनसर्व, टाइटन और रिलायंस और इन्फी ने मिलकर लगभग 77 पॉइंट से ज़्यादा का हिट दिया निफ्टी को, यानी कि 126 में से 77 पॉइंट से ज़्यादा तो यहीं से आ गए, 77 पॉइंट्स। तो ये कारण से ज़्यादा बड़ा गिरावट दिख रही है। कल ये सब लगभग फ्लैटिश थे, आज उससे थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव थे। हालांकि फिर भी बड़ी गिरावट नहीं आई है। और अगर मैं बात करूं रिलायंस की, तो बजाज फाइनेंस की भी इनफैक्ट काफ़ी कोशिश करी थी दिन भर इन्होंने ऊपर उठने की, पर उठ ना पाए। वहीं अगर बात करें कि टॉप गेनर्स कौन से थे, टॉप गेनर्स में अदानी पोर्ट था, जो इसने 8 पॉइंट दिए, 8 पॉइंट 8.5 पॉइंट दिए निफ्टी को। मारुति ने भी बढ़कर दिखाया। आइशर मोटर, ग्रासिम, पावर ग्रिड, इन सब ने मिलकर 25 पॉइंट के करीब की गेन या ग्रोथ दी निफ्टी को। और इस तरह बाकी के जो बड़े शेयर थे या जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन करा, उनके साथ हम फिर भी कम गिरे। वो कारण थे जैसे कि आज के टायर शेयरों में बहुत अच्छी बढ़त थी। C8 आज 20% बढ़ा। MRF भी आज 7.9% से ज़्यादा बढ़ा और अपोलो टायर भी 6.56% से ज़्यादा बढ़ा। वहीं उसके अलावा जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो थे वेल्सपन कॉर्प 8.34% के गेन के साथ, पूनावाला, कल्याण ज्वेलर्स, ये 6% ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर थे, और कजारिया सेरामिक्स, डेल्टा कॉर्प, EID पेरी, PCBL, ये सब 5% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर थे। वहीं गिरने वाले शेयर भी थे, जैसे कि वक्रांगी, ये कई दिन से बढ़ रहा था, 2 दिन से गिर रहा है। आज 8.63 पॉइंट गिर गया है। 8.63% का ड्रॉप है इसमें। हुडको 6.95% ड्रॉप हुआ। इसके अलावा एप्टस वैल्यू 6.8%, गुजरात पिपावा 5.66%, पीबी फिनटेक भी करीब 5%, 4.94% गिरा। तो इस तरह से आज मिला जुला रुख रहा। हालांकि आज मिड कैप बढ़ रहे थे और स्मॉल कैप गिर रहे थे। गिर नहीं रहे थे कहना चाहिए, स्मॉल कैप फ्लैट थे। मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट थी, 0.5%। हालांकि आज बढ़ने वाला सेक्टर जो था वो सबसे बड़ा ऑटो का सेक्टर था। वो बताया मैंने आपको, जैसे कि आइशर मोटर और मारुति बढ़ रहे थे तो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा। और ये कई दिन से रुके हुए थे। आप फर्दर देख लेते हैं कि कल की मार्केट को देने वाला
ग्लोबल संकेत क्या है? देखिए ग्लोबली अगर बात करें तो गोल्ड इस समय लगभग फ्लैट चल रहा है, 0.34% का लॉस है, 49,850 पे ट्रेड कर रहा है अभी। और सिल्वर भी फ्लैट है, 57,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये बढ़ते हुए ट्रेंड में है, मैंने बताया था आपको 60,000 अगर 50,000 51,000 पे जब ये ट्रेड कर रहा था तब से मैं रोज बता रहा हूँ 60,000 की तरफ को बढ़ रहा है ये। उसके अलावा डॉलर जो एक चिंता का विषय, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पर नजर रखिए, फिर से आज बढ़ने लगा है, 79.84 पर ट्रेड कर रहा है। और ये अगर 80 के पार जाएगा तो ये मार्केट को डेफिनेटली एक हिट देगा। ये फिर से बढ़ने लग गया, हालांकि कल जो है काफी अच्छे से कूल ऑफ हो गया था। इसके अलावा अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड तो खैर आज एक्सपायरी है, तो वहाँ पे गेम हो रहा है, लगभग 2.5% से ज्यादा अभी समय नेगेटिव में है, 6,933 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और ये क्या होगा वो कल ही पता चलेगा, और ये वैसे भी इस लेवल से दूर है जो मार्केट को हिट दे सके। जब तक ये 8,000 के ऊपर नहीं जाता हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, सिंगापुर निफ्टी, तो इस समय जो है वो फ्लैटिश है, लगभग 30 पॉइंट का डेंट है, 17,981 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत चिंता का विषय नहीं है, मुझे यकीन है कि ये कल तक रिकवर कर लेगा। हाउएवर सुबह ही पता चलेगा कि क्या होना है, और सुबह की ओपनिंग फिर से इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ जो भी होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर ही देगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पर नजर बनाए रखिएगा। जो गेम होना है वो कल ओपनिंग पे ही पता चलेगा, क्योंकि आज दोनों तरफ का डेटा बराबर बना हुआ है, और कौन छोड़ता है अपना स्टैंड या कौन हारता है दूसरे से, ये कल की ओपनिंग से पता चलेगा। आज के डेटा में दोनों तरफ सेम बिल्ड है, जिसका मतलब ये है कि किसी एक को तो हारना है, या फिर मार्केट को साइडवेज रहना है और रिटेल को मरना है, यानी कि दोनों तरफ ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो गिर जाएंगे, और उसके बाद फिर मार्केट को मूव देंगे ये लोग। ठीक है, क्योंकि कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे है, तो प्रीमियम टाइम वैल्यू भयंकर रूप से गिरती है। तो सेकंड हाफ में अगर कोई मूव आता भी है तो वो ऑप्शंस को बढ़ने नहीं देगा। सो दैट माइट बी द गेम ऑल्सो, बट ओपनिंग में अगर कोई बड़ा मूव आ जाता है तो वो फिर आगे ड्राइव कर देगा। उसको देखना है, या तो जिसने जो हार रहा है उसको कवरिंग करनी होगी, या फिर उसको छोड़ देंगे तो फिर उसी डायरेक्शन में लंबा मूव आ सकता है। तो कल की ओपनिंग पे खास नजर रखिएगा। फर्दर लेवल्स बता देता हूं मैं आपको, 17,850 निफ्टी में क्रिटिकल है, स्पॉट की बात कर रहा हूं। नीचे की तरफ अगर 850 को तोड़ के ट्रेड करने लगे तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लीजिएगा, और ऊपर की तरफ अगर बात करूं तो 975 तक ये ऊपर जाता है तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की बात नहीं है, तब मानेंगे कि मार्केट साइडवेज ही है। फर्दर बैंक निफ्टी में 40,800 जो है वो एक क्रिटिकल लेवल बना हुआ है, हालांकि 41,000 पे नजर रखिएगा, 41,000 को तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है अभी बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर ये 41,000 को तोड़ देता है तो ये निफ्टी पे बहुत नेगेटिव असर डाल सकता है, और फिर बाकी के नंबर जो बातें मैं कह रहा हूँ नीचे की तरफ की वो खुल सकती हैं। अभी फिलहाल ऐसा सीन नहीं है, तो नजर रखिएगा 41,000 पे, जब तक ना टूटे तब तक छोटे छोटे ट्रेड लेकर छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। आइए अब चलते हैं, शुरू करते हैं चार्ट में लेवल्स देखते हैं कल के लिए कौन कौन से होंगे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए ये है चार्ट निफ्टी का, निफ्टी 50 जो है, अभी मैं आपको बता दूं कल के लिए रेंज 920 से 850 के बीच में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर ये कम से कम 9:30 बजे तक तो नहीं लूंगा, 9:30 पौने 10 तक। ठीक है, अगर ये इसी रेंज में घूमने लगती है तो मैं स्कैल्पिंग शुरू कर दूंगा, और मैं फिर कोई स्विंग ट्रेड भी नहीं लूंगा। हाउएवर इस रेंज के बाहर अगर ये निकलता है तो ऊपर की तरफ में अगर 920 पे पहली रेजिस्टेंस फेस करते हुए पार होता है और ऊपर जाता है, तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो ये 950 पे फेस कर सकता है, 970 पे फेस कर सकता है। 970 से 90 का एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा। अगर यहाँ पे जाके अटका तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ वापस घूम जाए, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि 18,050 की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि एक छोटी सी रेजिस्टेंस जो है वो 18,000 से 18,020 के पास भी आती है, बट वो बहुत मैटर नहीं करेगी। करना होगा तो उससे पहले ही यहाँ बड़ी रेजिस्टेंस पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये 18,080-90 पे एक रेजिस्टेंस फिर से फेस करेगा, और ये वो क्रूशियल लेवल है जहां पर मैं बोलूंगा कि अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल भी हो तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ रुका तो इसका मतलब ये इसे पार नहीं कर रहा है। हाउएवर अगर इसको पार करना है इसे, तो वो सुपर कैंडल होगी जो आपको मौका भी नहीं देगी कि आप निकल जाएं। ठीक है, तो ये वो लेवल है जिसको पार करने के बाद हम बोलेंगे कि बुल्स के कंट्रोल में मार्केट आ चुकी है पूरी तरह से, और इसको पार कर लिया तो फिर 18,110-20 के ऊपर सीधा 18,200, 250 और फिर 400-500 की बात करेंगे, और इसके बाद फिर ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, फिर इसके नीचे वापस नहीं आएगी मार्केट, ऐसा हो जाएगा आसानी से। बाकी मार्केट है कुछ भी कर सकती है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा जो कि फिर बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगा। क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक दिन यहाँ पर देखिए पूरा दिन यहाँ बिताया इसने, नहीं पार कर पाई,
फिर इसने यहाँ पूरा दिन नहीं मतलब 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करा, नहीं पार कर पाई कल। आज फिर इसने यहाँ पे ही ओपनिंग देकर कोशिश करी पार करने की, नहीं कर पाए। अब अगर ये चौथी बार आती है, टेक्निकल का रूल कहता है कि तीसरी बार बहुत स्ट्रांग होती है और उसको पार कर लेना चाहिए था, तो नहीं कर पाई है, तो वीकनेस की साइन बन रहा है। लेकिन चौथी बार अगर ये आती है तो डेफिनेटली वो आदमी जिसने अब तक पैसा लगाया, 3 कोशिश हुई है, वो जानता है कि अब की बार उसको इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इतने स्ट्रांग ढंग से ले जाना होगा कि इस बार वो हारे नहीं। तो वो दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि ये काम जो करते हैं वो स्मार्ट मनी करते हैं, मैं और आप नहीं करते। तो स्मार्ट मनी को मालूम पड़ जाता है, समझ में आता है, तो वो ये जानते हैं कि अगर इसके ऊपर जाना है तो अभी तक अगर मैं 2000 करोड़ की बाइंग कर रहा था तो उससे नहीं होगा, और 2000 करोड़ को 2500 करने से भी नहीं होगा। तो अगर मुझे इसको पार करना है एरिया को, तो 2000 को 4000 करोड़ की बाइंग कन्वर्ट करना होगा, तभी ये पार होगा। तो फिर वो उस ढंग से प्लान करके 4000 करोड़ की बाइंग जरूरी है, तो वो 5000 करोड़ की बाइंग का तैयारी कर आते हैं। दैट्स हाउ ऐसे लेवल टूटते हैं, तो नजर रखिएगा। अब अगर नीचे की तरफ आता निफ्टी तो क्या करना है, 17850 पे पहली सपोर्ट है, इसको तोड़कर अगर ये नीचे आता है तो 824 पे फिर छोटी सी सपोर्ट है, 800 पे भी फिर छोटी सी सपोर्ट है, 770 पे भी फिर छोटी सी सपोर्ट है। बट इन सब पे मैं आपको बोलूंगा बने रहिएगा ट्रेड में, जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से रहेगा। हाउएवर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 760 के आसपास बनती है, 750 से 760, यानी कि 850 के बाद सीधा 750 से 760 का एरिया है, जहां पर ये बाउंस कर सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर यहाँ तक आए तो ये वापस बाउंस करता है। हाउएवर अगर नहीं करता और इसको तोड़ दे तो फिर छोटी सपोर्ट 730 और 700 के बीच में है, और अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है तो फिर ये 17680 75-80 के लेवल पे आकर रुकेगा, जहां पर आकर काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस बाउंस बैक कर ले। और अगर इसको नहीं करा तो फिर हम 550 की तरफ को बढ़ जाएंगे, बीच में छोटी छोटी सपोर्ट्स आएंगी, हालांकि मुझे लगता नहीं कि कल होगा। तो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए साहब, सेम वे में गेम है, बट निफ्टी में जैसे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ में सपोर्ट बन रही है। ठीक है, ये एक एरिया बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने कोशिश करी है कि नीचे जाएं, नहीं जाने दिया, जिसने भी कोशिश करी है वो ये वाला एरिया देखिए। और अगर इसके बाद बात करें कि दोबारा कब कोशिश हुई, तो फिर ये देखिए ये एरिया आज फिर जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वो यही एरिया है। उससे पहले भी एक बार ये यहाँ तक आया था, लेकिन ये सस्टेन कर दिया गया। तो ये एरिया है जो सपोर्ट का बनता है। अगर इसको ना तोड़े और इसके ऊपर ओपनिंग हो जाए तो हम ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो नीचे की तरफ की तैयारी है। तो यानी कि जिसने अभी तक बचाने की कोशिश करी है वो हार चुका है। ठीक है, तो ये लेवल क्या है, 41,200 का। ये नीचे है, अगर मार्केट बैंक निफ्टी के स्पॉट की बात कर रहे हैं तो बहुत सेल का ट्रेड ढूंढिएगा, और अगर ऊपर है तो बाय का ट्रेड। अब ऊपर जाए तो कहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी, तो पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो आती है 41,336 से 410 के बीच। इसको पार कर ले तो फिर 41,500 भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस बनती है, और अगर इसको पार कर ले फिर तो 41,600 से लेकर 41,640 तक एक एरिया बनता है, जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो वापस रिवर्सल भी हो सकता है। तो अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कर लीजिएगा या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा अगर हो तो। हालांकि मैं बुक कर लूँगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से अभी एक बार में पार हो जाएगा, क्योंकि ये अपना ऑल टाइम हाई के पास है और रेजिस्टेंस इसने एक बार भी अटेम्प्ट नहीं करी है। एक बार इसने इसको पार करा और उसके बाद शराबत से नीचे आ गया अगली कैंडल में। तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या नहीं बनती है, मतलब इसको पार नहीं करेगा, और अगर करेगा तो यहाँ से कभी भी वापस घूम सकता है, इसका कोई मतलब बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा। लेकिन ऊपर जाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से घूमे है, तो जिसने वहां से अलग करा था वो अब भी करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर खड़ा हो जाता है तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप अगर समझ गए हैं तो अगला लेवल जान लीजिए, अगला लेवल नोट कर लीजिए, 41,930-40 का लेवल है, जहां पर ये फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। और इससे ऊपर अगर गए हम तो फिर भाई बड़े बड़े लेवल खुल जाएंगे। 42,000 को पार करते ही ये फिर 45,000 के ऊपर। ठीक है, अब नीचे के लेवल देख लीजिए, नीचे की तरफ अगर जाता है तो 41,200 से नीचे अगर ट्रेड करता है तो पहली छोटी सी सपोर्ट जो बनती है वो 41,080-70 पे बनती है। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर कहीं किसी तरीके से गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पर ही होती है तो यहाँ से वापस सीधा ऊपर जाएगा, या अगर बीच में भी दिन में ऊपर जाकर नीचे आता है, मान लीजिए गैप अप हुआ और उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस करे।
लेकिन वो बाउंस असली होगा या नकली वो एक मैटर ऑफ इवैल्यूएशन एट दैट टाइम होगा, तो उसको नज़र में रखिएगा और समझिएगा उस समय, ठीक है। अब इसके नीचे अगर जाते हैं तो फिर 40,900 के आसपास सपोर्ट मिलती है अगली सपोर्ट, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 814 पे अगली सपोर्ट, और उसको तोड़ दिया तो फिर 40,670 से 50 के बीच में, 40,650 के बीच में आके सपोर्ट मिलती है। हालांकि यहाँ पर भी बहुत कोई हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है बाउंस की, लेकिन अगर यहाँ तक पहुंचा तो थोड़ा टाइम जरूर बिता है। और फिर उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो साइकोलॉजिकल 500 की बनती है, 40,500, और उसको तोड़ दिया तो फिर 40,330 का अगला लेवल है, क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ से इसको फॉर श्योर बाउंस बैक कर लेना चाहिए, और एक बार तो करेगी, अगर इसको नीचे भी जाना है तो यहाँ रुक कर जाएगी। फर्दर इसको पार करके नीचे 39,970 से 80 का एरिया है, फिर उसका 39,770 का एरिया बनता है, जहाँ पे फिर से सपोर्ट है, और उसके बाद 39,630 से 530 का वो एरिया है जहां से फॉर श्योर इसको बाउंस करना है। चाहे इसको तोड़ना भी हो, एक बार तो बाउंस करेगी 100-200 पॉइंट ऊपर जाकर, फिर डिसाइड करेगी कि नीचे जाना है, एक बार में नहीं टूटेगा। सो दीज आर द लेवल्स कल के लिए दोस्त। डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। होप आपको फायदा हो रहा है तो दोस्त डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and do share the video. I'll be thankful. Thank you so much for watching. God bless us all. See you in next video.